गाइस, आज है 5 जून और 5 जून पर विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत को 100वां रामसर स्थल वो मिला है। तो भारत का 100वां रामसर स्थल वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका नाम क्या है? कौन सा रामसर साइट? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। इसे शूरताल भी कहते हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, उसका स्थानीय नाम है शूरताल, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। यह गंगा नदी बेसिन का मध्य भाग है। और ये जो रामसर साइट है, ये शूरताल है, वो एक प्रकार की ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील है यानी अर्धचंद्राकार झील है। अर्धचंद्राकार झील है। अर्धचंद्राकार झीलों का निर्माण कैसे होता है कि जब नदी के पुराने मोड़ नदी की मुख्य धारा से कट जाते हैं तो अर्धचंद्राकार झीलों का निर्माण होता है। और ये जो रामसर साइट है, ये सूरताल है, ये गंगा व सरयू नदी के दोआब में स्थित है। गंगा व सरयू नदी उसके दोआब में स्थित है। और गंगा नदी के पुराने मोड़ का जो पुराना मोड़ था, उसका मुख्य धारा से ये कट के अलग हो गया, जिससे शूरताल का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं अपन। इसकी घोषणा कब हुई है? 5 जून 2026, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया का 2595वां आधिकारिक रामसर स्थल बन गया है। आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। भौगोलिक और संरचनात्मक इसकी विशेषताएं क्या है? यह गंगा नदी के मार्ग से बदलने से एक प्राकृतिक गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बनी है। इसमें मीठे पानी का प्रवाह मुख्य रूप से 3 कैनाल या चैनलों के माध्यम से होता है। इसका महत्व क्या है? गर्मियों में जब छोटे जलाशय सूख जाते हैं, तब पक्षियों और स्थानीय जलीय जीवों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल माना जाता है। ये जो पक्षी अभयारण्य है, ये 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित हुआ था। और इसको पक्षी अभयारण्य घोषित करवाने में हमारे पूर्व पीएम चंद्रशेखर का बड़ा योगदान रहा है। चंद्रशेखर का अब सामान्य रूप से जो इसका क्षेत्रफल है वो 3432 हेक्टेयर है, जबकि मौसम के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है वो बदलता रहता है पानी की कमी के कारण। तो इसका क्षेत्रफल लगभग सामान्य रूप से देखने को मिल सकता है। कई कई जगह 2549 हेक्टेयर भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अपन। जैव विविधता और पारिस्थितिकी दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? सर्दियों यानी अक्टूबर से फरवरी में यहाँ पर साइबेरियाई और मध्य एशिया से यहाँ पे लाखों पक्षी आते हैं, क्योंकि ये आर्द्र भूमि है। और ये जो कई तरह के प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षियों का आश्रय स्थल प्रदान करता है। ये न केवल प्रवासी पक्षियों और स्थानीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है, बल्कि बहुत से जलीय जीव जो मछली हैं और कीटों हैं, उनको भी ये आश्रय प्रदान करता है। इनकी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? कॉमन पोचार्ड, इंडियन रिवर टर्न और सारस क्रेन और पिनटेल। यह स्थानीय मीठे पानी की विभिन्न प्रकार की मछलियों का प्रजनन केंद्र प्रमुख है। तो ये जो सभी जलीय जो जीव हैं, ये इसको विशिष्ट महत्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। आगे देखते हैं अपन। रामसर टैग मिलने से क्या फायदे हैं और क्या भविष्य है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मदद, आर्द्र भूमि के वैज्ञानिक शिक्षण और संवर्धन के लिए वैश्विक फंड मिलेगा। और एक अध्ययन के अनुसार इस जो रामसर साइट है, इसमें जलीय जीव इसके अलावा जो मछली और कीटों, इनकी लगभग 37 प्रजातियां हैं, वो इसमें देखने को मिलती हैं। अब रामसर साइट की बात आई है, तो रामसर जो स्थल है वो किस प्रकार से घोषित किए जाते हैं? तो रामसर जो स्थल है वो रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित किए जाते हैं। अब रामसर है वो ईरान का एक शहर है, जहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन के नाम से जिसे जाना गया था। 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कन्वेंशन है वो अस्तित्व में आया। और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और ये जो लागू कब हुआ? लागू हुआ 21 दिसंबर 1971
1975 को लागू हुआ था और भारत इसका हिस्सा कब बना? 1 फरवरी 1982 को भारत इसका हिस्सा बना। इसके अलावा देखते हैं अपन, ये इको टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देश विदेश से आने वाले पक्षी प्रेमियों के कारण जो स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी होगी तो पर्यावरण संतुलन को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का, जो कि कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। इसके अलावा राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जो कि 1981 में रामसर स्थल बने। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में रामसर साइट है और सबसे बड़ी है रामसर साइट है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।